हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे भाई लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ठंडी का भी मज़ा खूब बढ़िया से ले रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग कुछ जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु को सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के पूरे जो है कि क्लास को देखते रहिएगा, क्योंकि आपको ज़रूर कुछ न कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास फिर वैसे ही क्वेश्चन के हिसाब से ही स्टार्ट की जाएगी कि पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि आज के बिंदु को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लिया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को पढ़े हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं इसको जो है कि हम लोग पढ़े हैं, इसकी परिभाषा को, इसके उदाहरण को। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसे में हम आपको दे रहे हैं, एक वाक्य दे रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। जैसे मोहन मोहन गाना गाता है। मोहन गाना गाता है। मोहन गाना गाता है। दूसरा वाक्य है रजनी रजनी सो रही है या सोती है। रजनी सोती है। इन दोनों वाक्यों में चलिए फटाफट बता दीजिएगा कि किस वाक्य में कौन सी क्रिया है। किस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है आपके पास अकर्मक और सकर्मक, इन दोनों में बताना है। अकर्मक क्रिया किस में है, सकर्मक क्रिया किस में है। फटाफट उत्तर दे दीजिए। तो आप कहेंगे कि जिसमें हम क्या शब्द से प्रश्न पूछेंगे, यदि उत्तर मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया होती है। तो चलिए दोनों क्रियाओं में हम लोग क्या शब्द से प्रश्न पूछ लेते हैं। मोहन क्या गाता है, आपको उत्तर मिल रहा है गाना गाता है, यानी इस वाक्य में कर्म दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में कर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ दिखाई दे रहा है। यानी जिस वाक्य में हमको कर्म दिखाई देता है या जिस वाक्य में कर्म शामिल रहता है उस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है, तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया होती है, यानी इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। रजनी सोती है, क्या सोती है, रजनी क्या सोती है, कोई उत्तर मिल रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं, तो यानी इस वाक्य में कौन सी क्रिया, तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दीजिएगा, एक और क्वेश्चन को बताइएगा, देखते हैं इसमें आप लोग कितना बहादुरी दिखाते हो। कि पक्षी आकाश में पक्षी आकाश में पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। चलिए फटाफट बता दीजिएगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, वही ऑप्शन है अकर्मक की सकर्मक, अकर्मक की सकर्मक। फटाफट बताइएगा अकर्मक की सकर्मक। तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा सकर्मक, कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा अकर्मक। हमको लगता है जहां तक कि 80% लोगों का जो है सकर्मक ही आंसर आएगा, है ना। 80% लोगों का क्या, 95% लोगों का सकर्मक क्रिया ही होगा, है ना। तो चलिए हम जो है कि आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें अकर्मक है कि सकर्मक है। थोड़ा सा जो है कि आपको जो है कि इसका आंसर ही हम पहले बता देते हैं, तब जो है कि आपकी आंख खुलेगी, तो शायद जो है कि आप ऑब्जेक्शन करना प्रारंभ कर दें, है ना। कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, इसमें तो सकर्मक है। क्या उड़ते हैं, कहेंगे पक्षी उड़ते हैं, है ना। पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। उत्तर तो मिल रहा है, उत्तर तो मिल रहा है, फिर कहाँ है अकर्मक क्रिया। तो
हम आपको बता दें कि इस वाक्य में हमको बस ये आप लोग बता दीजिएगा कि कर्ता क्या है, फिर हम आपको बताते हैं। इस वाक्य में बताइएगा कर्ता क्या है। आप कहेंगे कि पक्षी, आप कहेंगे कि पक्षी है कि नहीं। पक्षी क्या है भैया, कर्ता है। पक्षी क्या है, कर्ता है। क्यों, क्योंकि भैया कार्य को इस वाक्य में वही कर रहा है, कार्य को वही कर रहा है ना, तो कर्ता यही है, पक्षी। अब बताइएगा कि हम लोग क्या शब्द से प्रश्न किस में पूछ रहे थे, हम लोग क्या शब्द से प्रश्न किस में पूछ रहे थे, तो आप कहेंगे क्रिया में। तो क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं। अब क्या उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं। कर्ता पर कोई प्रभाव, जो है कि कहने का मतलब ये था कि जैसे ऊपर हम लोग पढ़े थे कि मोहन क्या गाता है, तो हम लोग का उत्तर आ रहा था गाना। कर्ता पर कोई जो है कि प्रश्न पूछे जाने से कोई प्रभाव पड़ रहा था, यानी कर्ता जो कार्य करता है, ठीक है, कर्ता जो कार्य करता है सकर्मक क्रिया में, कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है कि कर्म पर पड़ता है। चलिए आप लोग बता दीजिएगा कि सकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का कि कर्म पर पड़ता है। आप कहेंगे कि कर्म पर पड़ता है। हम लोग सकर्मक क्रिया की परिभाषा भी पढ़े थे कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो हमारा वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो यहां पर कर्ता क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कर्ता पर। तो ये बताइएगा, ये भी परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, आप कहेंगे कि अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक की अकर्मक। ये तो केवल हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखे, परिभाषा के माध्यम से हम लोग कंपैरिजन किए, हमको जो है कि उत्तर फटाफट मिल गया, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि वाक्य में आपको कर्ता ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है कि इस वाक्य में कौन सा कर्ता है, तो आप हमेशा कौन शब्द से प्रश्न पूछिएगा, किस शब्द से प्रश्न पूछिएगा, कौन शब्द से हमेशा प्रश्न पूछिएगा। आपको वाक्य में से कर्ता बाहर निकलते हुए नजर आएगा। कौन उड़ता है, अब आप कहेंगे पक्षी। पक्षी क्या है, कर्ता है। क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर या उस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है, तो अब आप कहेंगे कि अकर्मक क्रिया होगी। होगी कि नहीं, होगी कि नहीं भैया, बताइए फटाफट। अब बताइएगा कि बात समझ में आई है कि नहीं, बात समझ में आई है कि नहीं कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन सी क्रिया है। ये जो आकाश में शब्द है, कुछ लोग तो इसी को कर्म मान लिए होंगे, तभी बताए होंगे कि सकर्मक क्रिया है ना। तो ये जो आकाश में है ना, ये आकाश में यहाँ पर कारक का काम कर रहा है, यहाँ पर कारक। अब कारक जब आप लोग पढ़ेंगे तब आप लोग को बातें समझ में और अच्छे से आएगी कि आकाश में कौन सा कारक है, ठीक है, में कौन सा कारक है। इसको जो है कि हम लोग बाद में देखेंगे कारक को। बस यहाँ पर इतना जान लीजिएगा कि यहाँ जो आकाश में है, भाई क्या शब्द से प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर कोई मिल रहा है, आप कहेंगे नहीं। तो जब नहीं मिल रहा है तो कहाँ से इसको हम कर्म मानेंगे, इसको कर्म तो मानेंगे नहीं। ये हमारा जाता है कारक में, ठीक, कारक में। तो इसमें अकर्मक क्रिया थी, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया थी। चलिए यहीं पर एक और देख लेते हैं, एक और वाक्य देख लेते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, चलिए इसमें बताइएगा फटाफट। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में बताइएगा कौन सी क्रिया है, अकर्मक की सकर्मक, अकर्मक की सकर्मक। तो फिर हमारे हिसाब से फिर उत्तर आ रहा होगा अकर्मक या सकर्मक। इसमें अकर्मक है कि सकर्मक, तो अब तक उत्तर आ गए होंगे। 60% या 80% वालों का रेशियो बन रहा होगा कि वही सकर्मक या अकर्मक।
तो इसमें अकर्मक भी होगा तो कैसे, असकर्मक भी होगा तो कैसे। तो चलिए हम इसका आंसर सीधे सीधे बता दे रहे हैं आप लोगों को कि इस वाक्य में भी अकर्मक क्रिया है, इस वाक्य में भी अकर्मक क्रिया है, रीजन के साथ बताएंगे। चलिए फिर वही क्या शब्द से प्रश्न पूछकर हम लोग देखते हैं कि क्या गिरते हैं। आप लोग कहेंगे कि पत्ते गिरते हैं, है कि नहीं, पत्ते गिरते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें तो उत्तर मिल रहा है, इसमें तो उत्तर मिल रहा है क्या शब्द से प्रश्न पूछे जाने पर। तो भैया अभी हम बताएं कि चलिए तब बता दीजिएगा कि इस वाक्य में जो है कि कर्ता कौन है, इस वाक्य में बताइएगा कि कर्ता कौन है। तो आप कहेंगे पेड़ कर्ता है, हम कहेंगे कि पेड़ कर्ता नहीं है। पेड़ को यदि आप कर्ता मानोगे तो गलत है, ये वाक्य ही गलत है, ठीक है। तो कैसे, आखिरकार कर्ता है कौन। तो कर्ता को अभी पहचानने के लिए हम लोग किस शब्द से प्रश्न पूछे जाने का बोध किए हैं। तो आप कहेंगे कौन शब्द से। तो चलिए कौन शब्द से हम लोग प्रश्न पूछ कर देख लेते हैं कि इस वाक्य में कर्ता है कौन। तो कौन गिरता है, आप कहेंगे कि पत्ता गिरता है। अब क्या हुआ, पत्ता तो अभी कर्म बन रहा था, अब तो कर्ता बन गया। कौन गिरता है भैया, कौन गिरता है, पत्ता गिरता है। तो पत्ता जो है, जो वाक्य में कार्य को करता है वही तो कर्ता होता है। तो पत्ता जो है यहाँ पर तो कर्ता हो गया, पत्ता जो है ना यहाँ पर कर्ता हो गया कि नहीं। अब आप लोग बताइएगा, ये तो गिरना जो है क्रिया हो गई, क्रिया हो गई। क्या अब आप कहेंगे कि इस वाक्य में हमको कहीं कर्म दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कि हाँ ये कर्म है। तो हम कहेंगे कि ये कर्म नहीं, ये क्या है, ये कारक है, ये भी कारक है, ठीक है, ये भी कारक है। हमको कहीं पर जो है कि कर्म दिखाई दे रहा है क्या, क्या शब्द से प्रश्न पूछे जाने पर हमको उत्तर मिलने चाहिए थे ना, हमको तो कर्ता मिल रहा था। ये वाक्य जो है खुद अशुद्ध लिखा गया, कर्ता को फर्स्ट लिखा जाता है ना, पहले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता दिया गया है। कोई बात नहीं, बस इतना जानिए कि इस वाक्य में जो कर्ता होता है, कौन शब्द से यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि आप किसी भी वाक्य में कंफ्यूजन में हैं कि कर्ता है कौन, तो कौन शब्द से प्रश्न पूछ लीजिए, वाक्य में से कर्ता बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कौन गिरता है, कौन गिरता है, पत्ते गिरते हैं ना। अब बताइएगा कौन गिरता है, पत्ते गिरते हैं, किससे, पेड़ से। तो भैया गिरने का कार्य भी तो पत्ते ही कर रहे हैं, वाक्य में कार्य को पत्ते ही कर रहे हैं। कहीं पर हमें कर्म दिखाई दिया है क्या, कहीं पर हमें कर्म दिखाई दिया है क्या। आप कहेंगे नहीं। तो इस वाक्य में जब कर्म है या नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया ही तो होगी, अकर्मक क्रिया ही तो होगी। बताइए बात क्लियर हुआ कि नहीं। जहां पर हमें कर्म दिखाई देगा वहीं पर ना हमें सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जहां पर हमें कर्म दिखाइए नहीं देगा वहां पर कैसे हम कह दें कि सकर्मक क्रिया है। बताइए ये बात, ये वाक्य जो है दोनों समझ में आए कि नहीं। यानी उड़ना और गिरना भी आपको पता है कि ये अकर्मक क्रिया में जाएंगे, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गए अकर्मक क्रिया से कुछ प्रश्न डाउट वाले, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है कि क्रिया के भेदों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। राजा ने गरीबों को कंबल कंबल दान में दिए या दान दिए, ठीक है। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, ठीक है। बताइएगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहाँ पर क्या शब्द से प्रश्न पूछ लीजिए फटाफट बताइएगा। क्या दिए भैया, कंबल दिए, उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया। आप कहेंगे जब उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया। और एक पॉइंट हम लोग कल पढ़े थे कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो ने की तो वो वाक्य सदैव सकर्मक क्रिया का होता है। पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे ना भैया। तो बताइएगा कि ने को देखते ही हम बता दिए कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया तो है।
अब बताइएगा, हम लोग कल वाली वीडियो में पढ़े थे कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। अब हमको आप लोग ये बताइएगा कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है। अब इसमें बताइएगा, एक कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है, फटाफट बताइए। सकर्मक क्रिया का तो उदाहरण है, फिक्स है, लेकिन इसमें कौन सी क्रिया है, एक कर्मक की द्विकर्मक? बताइए, एक कर्मक की द्विकर्मक। तो आप कहेंगे कि एक कर्मक, कुछ लोग कह रहे होंगे एक कर्मक, कुछ लोग कह रहे होंगे द्विकर्मक। तो चलिए हम बता देते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि कर्म कितने हैं। तो कर्म कितने हैं भैया? क्या दिए? कंबल। किसको दिए? गरीबों को। तो हमको तो द्विकर्मक दिखाई दे रहा है भैया, हमको तो दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? इस वाक्य में ये करता है, क्या दिए? कंबल। किसको दिए? आप कहेंगे गरीबों को दिए, ये भी तो कर्म ही है। और ये दान देना जो है क्रिया है। वाक्य कंप्लीट, वाक्य कंप्लीट है कि नहीं? तो आपका उत्तर होना चाहिए द्विकर्मक, आपका उत्तर होना चाहिए द्विकर्मक, लेकिन द्विकर्मक को हम मार रहे हैं गलत। इस वाक्य में एक कर्मक क्रिया है। अब आप कहेंगे फिर लोचा, फिर लोचा कैसे एक कर्मक होगा? द्विकर्म जब दिखाई दे रहे हैं तो कैसे एक कर्मक क्रिया होगी? तो चलिए इस बात को समझने से पहले थोड़ी सी बात को जो है कि जान लेते हैं देने के अर्थ में। जब देना का अर्थ है ना जी, देने के अर्थ की जब भी बात की जाए तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देकर वापस ले ली जाती हैं, देकर वापस ले ली जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देकर वापस नहीं ली जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देकर वापस नहीं ली जाती हैं, कुछ देकर वापस ले ली जाती हैं, कुछ देकर वापस नहीं ली जाती हैं। जैसे में आप लोग बताइएगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो देकर वापस ले ली जाती है? जैसे में कर्ज, उधारी, है कि नहीं? उधारी या फोन, कलम, कलम फोन देकर वापस नहीं ले लिया जाता है। पढ़ने के लिए दिया गया, किताबें हो गई, कुछ मतलब कोई फ़ोन हो गया, भाई किसी का दूसरे का फ़ोन आ गया, आपके पड़ोसी का, तो आप अपने पड़ोसी को फ़ोन देने गए बात करने के लिए, क्या आपका पड़ोसी फ़ोन रख लेगा? नहीं ना, कुछ पल के लिए लिया है, फिर उसके बाद दे देगा जैसे ही बात कंप्लीट हो जाएगी, है कि नहीं? तो फ़ोन हो गया, कलम हो गया, कलम कोई मांग रहा है तो आप हमेशा के लिए नहीं देते हैं, कुछ पल के लिए देते हैं। तो फ़ोन, कलम, उधार, कर्ज आदि शब्द जो रहते हैं, इनको ऐसी चीज़ें जो रहती हैं जो मतलब देकर वापस ले ली जाती हैं, जो देकर वापस ले ली जाती हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो देकर वापस नहीं ली जाती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो देकर वापस नहीं ली जाती हैं, जैसे दान, उपहार, गिफ्ट या पुरस्कार। गिफ्ट मीन्स तो उपहार होता है, पुरस्कार, पुरस्कार, ठीक है? ये चीजें जो है देकर वापस ली जाती हैं क्या? नहीं ना, गिफ्ट देकर वापस नहीं लिया जाता है। दान किसी को दे दिए, भाई आपके घर जो है कि भिखारी आ गया, आपसे जो है कि कुछ मांग रहा है, कुछ आप कपड़े दान दे दिए या कुछ पैसे दान में दे दिए, या फिर कह दीजिए कि आप खाना ही दान में दे दिए, तो क्या खिलाकर जो है कि उससे ले लेंगे क्या? तो नहीं ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो देकर वापस नहीं ली जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो देकर वापस नहीं ली जाती हैं, ठीक है? और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे ये तो अच्छाइयों में गिनी जाती है, अच्छाइयों में गिनी जाती है, कुछ जो होती है ना निगेटिव में गिनी जाती हैं, जैसे बद्दुआ हुई, ठीक है? बद्दुआ हो गई, और जिसे श्राप बोला जाता है। ऐसी चीजें जो होती हैं नकारात्मकता में जाती हैं, वो भी यदि दे दी जाती हैं तो क्या वापस ले सकता है व्यक्ति? नहीं ना। और कुछ प्रशंसा भी होती हैं, कुछ अच्छाइयों में भी जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बुराइयों में भी जाती हैं, जैसे बीड़ी, दारू, ठीक है? बीड़ी, दारू, गांजा, अफीम, चरस, ये सभी भी देकर जो है कि कहीं न कहीं लेन देन हो जाता है। एक जो है कि सिगरेट में दो भाई आराम से जो है कि अपने आप में जो सुख होता है वो फील कर लेते हैं, है ना? तो कुछ नकारात्मकता वाली भी चीजें होती हैं, कुछ सकारात्मकता वाली भी चीजें होती हैं, ठीक है?
तो कहीं न कहीं जब ऐसे वाक्य आ जाएं, यानी किसी भी वाक्य में जब ये शब्द आ जाएं, ये शब्द, ठीक है, इनमें से यदि ये शब्द आते हैं, इनमें से यदि ये शब्द आते हैं, तो वाक्य में यदि दो कर्म है, यदि वाक्य में यदि दो कर्म है, तो पहले वाले कर्म को मुख्य कर्म बोला जाता है, मुख्य कर्म, और दूसरे वाले कर्म को गौड़ कर्म बोला जाता है। पहले वाले को मुख्य कर्म और दूसरे वाले को गौड़ कर्म बोला जाता है। और गौड़ कर्म की पहचान हम बता देते हैं कि गौड़ कर्म सदैव सजीव होता है। गौड़ कर्म सदैव सजीव होता है। गौड़ कर्म सदैव सजीव होता है और मुख्य कर्म सदैव निर्जीव होता है। ठीक है, मुख्य कर्म सदैव निर्जीव होता है। तो गौड़ कर्म की पहचान आराम से आप कर सकते हैं। क्रिया के जस्ट पहले मुख्य कर्म और जो है कि उसके बाद जो है गौड़ कर्म होता है। तो जब ये चीजें रहेंगी तब, जब ये चीजें रहेंगी तब, और ऐसी चीजें जो देकर वापस न लिया जाए, जब ऐसे शब्द वाक्य में दे दिए जाएं, तो वहां पर गौड़ कर्म को ही, वहां पर गौड़ कर्म को ही कारक मान लिया जाता है। कारक मान लिया जाता है। गौड़ कर्म को ही कारक मान लिया जाता है। इस बात को कहीं नोट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, तभी आपको जो है कि बातें समझ में आएंगी। इसीलिए यहां पर कौन सी क्रिया हुई है? एक कर्मक। कौन सी क्रिया? एक कर्मक। बताइए, ये वाक्य जो है बात समझ में आई है कि नहीं? एक कर्मक क्रिया किस आधार पर हुई है, ये बातें समझ में आई है कि नहीं? चलिए देख लेते हैं। एक लोग का उदाहरण है कि होना तो नहीं चाहिए, फिर भी उनका उदाहरण ये है कि राजा दशरथ जी अपने पुत्र राम को शराब देकर वापस भेज दिए। गलत वाक्य माना जाएगा। भाई राजा दशरथ लगा रहे हो, वो खुद ही महान व्यक्ति थे और उनके पुत्र तो पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, उनको शराब पिलाकर आप वन को भेज रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे वाक्यों को जो है कि नहीं माना जाएगा। कुछ और वाक्य है तो दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब ये बातें समझ में आई है कि नहीं, ये बताइए। यदि ये बातें समझ में आ गई हों तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्रिया के जो है कि भेदों की ओर। क्रिया के भेदों की ओर अकर्मक और सकर्मक की पहचान अब आप कर सकते हैं कि नहीं? अकर्मक और सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया कब और कैसे रहेगी, पहचान सकते हैं कि नहीं? तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद? हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रयोग व संरचना के आधार पर। प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रिया के 8 भेद होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। क्रिया के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। प्रयोग के आधार पर जब बात की जाए तो 3, और संरचना के आधार पर जब बात की जाए तो 5 होती है। कौन कौन से? तो नामों को लिख लीजिएगा। जैसे इसमें आ जाएगी आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और दूसरा आ जाएगा आपका कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, और तीसरी क्रिया आ जाएगी सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। ठीक है, सजातीय क्रिया।
और इसमें 5 जो क्रियाएं आ जाएंगी, कौन कौन सी आएंगी? तो पहला लिख लीजिएगा सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, और दूसरी आ जाएगी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, तीसरी आ जाएगी प्रणर्थक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया, और चौथी आ जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पांचवी आ जाएगी आपकी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ये है 8 प्रकार की क्रियाएं। सहायक क्रिया, कृदंत क्रिया, सजाती क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रणर्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं, इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य क्रिया से। सामान्य क्रिया हेडिंग डाल लीजिएगा। सामान्य क्रिया को कैसे पहचानेंगे, सामान्य क्रिया वाले वाक्य कैसे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया की जब भी बात की जाए तो इसकी परिभाषा आप क्या बताएंगे? तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया या एक ही कार्य हो, ठीक है, कर्ता के द्वारा सामान्य से कार्य किए जा रहे हो, वहां पर सामान्य क्रिया होगी। या फिर सबसे सटीक पहचान इसकी ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता एक हो और क्रिया भी एक हो। क्रिया को कार्य भी तो कह सकते हैं। जिस वाक्य में कर्ता एक हो और कार्य एक हो, जिस वाक्य में कर्ता एक हो और कार्य भी एक हो या क्रियापद एक हो, क्रियापद कितनी हो? क्रियापद एक हो, क्रियापद एक हो, तो वहां पर भी यही आएगा। वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया होगी। जैसे में देख लेते हैं, सिंपल सी चीज है, ज्यादा इस पर बहस नहीं करना है, बस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं आप लोग। जैसे हम कह दिए कि राम खाना खाता है, या रामू रामू सो रहा है, रामू सो रहा है, रामू सो रहा है। रामू क्या कर रहा है भैया? रामू सो रहा है ना। रामू क्या है? आप कहेंगे करता है। रामू क्या है? करता है। रामू करता है। और सोना क्या है भैया? क्रिया है ना। सोना क्या है? क्रिया है। तो क्रियापद कितना है? एक ही है ना। कर्ता भी एक है, क्रियापद भी एक है। रामू के द्वारा क्या किया जा रहा है? सोने का कार्य किया जा रहा है। केवल एक ही तो काम किया जा रहा है। रामू जो है क्या कर रहा है? सो रहा है। सोने का कार्य कर रहा है, और कार्य करने को ही तो क्रिया कहते हैं। तो सोने का कार्य कर रहा है, कर्ता के द्वारा कितने कार्य किए जा रहे हैं? एक ही कार्य किए जा रहे हैं। तो जब एक ही कार्य, जिस वाक्य में कर्ता एक हो और क्रियाएं एक हो, कर्ता एक हो, कार्य एक हो, या फिर कह सकते हो क्रियापद एक हो, तो उस वाक्य में सामान्य क्रिया होती है। उस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है? तो आप कहेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए दूसरा वाक्य देख लेते हैं हम लोग। जैसे सीता पत्र लिख रही है, सीता पत्र लिखती है। लीजिए, सीता पत्र लिखती है। सीता के द्वारा क्या कार्य किया जाता है भैया? सीता के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? सीता के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। सीता के द्वारा एक ही तो कार्य किया जा रहा है। सीता के द्वारा तो एक ही कार्य किया जा रहा है ना। सीता करता है और क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। तो कार्य या क्रिया क्या है? एक ही तो है ना।
तो जिस वाक्य में आपको दिख जाए, जिस वाक्य में आपको दिख जाए, जिस वाक्य में आपको कर्ता एक नजर आए और क्रिया एक नजर आए, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? तो सामान्य क्रिया। उस वाक्य में कौन सी क्रिया? तो आप कहेंगे सामान्य क्रिया हो जाएगी। बताइए बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? सामान्य क्रिया की बात समझ में आई कि नहीं भैया? यदि बात समझ में आ गई हो तो चलिए नेक्स्ट क्रिया की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रिया हम लोग की होने वाली है सामान्य के बाद संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया के बाद लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, संयुक्त क्रिया होगी। अब संयुक्त क्रिया कैसे पहचानेंगे? संयुक्त मीन्स होता है ये जोड़ना, है ना? संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना ना। कम से कम इसमें दो लोग तो रहेंगे, कम से कम दो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हो गया दूसरी क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? संयुक्त क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो आप इसकी पहचान भी बड़े सटीक तरीके से, बहुत आसानी रूप से कर सकते हैं कि जब वाक्य में कर्ता एक हो और क्रियापद दो हो और एक साथ लगी हो, क्रियापद दो हो और एक साथ लगी हो, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे में कैसे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? लिख लीजिएगा चुपचाप, कर्ता एक, जिस वाक्य में कर्ता एक हो और क्रियाएं कितनी हो? तो क्रियाएं जो हो दो हो, क्रियाएं जो हो दो हो और दोनों एक साथ लगी हो, दोनों एक साथ लगी हो। जैसे जैसे में रोहित या रोहन घर से जाने लगा। रोहित घर से क्या करने लगा? जाने लगा। कौन जा रहा है? रोहित जा रहा है ना। रोहित क्या है? कहेंगे करता है। कितना करता है? एक ही तो करता है। रोहित ही तो केवल करता है, तो कर्ता की संख्या एक। रोहित घर से क्या करने लगा? जाने लगा, जाने लगा। एक क्रिया, क्रियापद वन, क्रियापद टू। कितने क्रियाएं हैं इसमें? कितनी क्रियाएं भैया? आप कहेंगे दो हैं। दो हैं कि नहीं? दो है ना। तो जिस वाक्य में कर्ता एक हो, कर्ता के द्वारा दो दो क्रियाएं की जा रही हो, या एक साथ दो दो कार्य किए जा रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि एक ही कर्ता, एक वाक्य में एक कर्ता हो और क्रियापद दो दो हो और एक दूसरे से लगी हो, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही हो तो लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे में कह लिया जाए कि वह खा चुका है, वह खा चुका। वह की जगह पर किसी का नाम भी ले सकते हैं। जैसे जैसे सीमा खा चुकी, सीमा खा चुकी है। सीमा खा चुकी, सीमा खा चुकी, सीमा खा चुकी। इसमें बताइए कितनी क्रियाएं हैं? सीमा खा चुकी, इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं? अकर्ता कितने हैं? तो आप कहेंगे कि इसको एक ही गिनिएगा, दो मत गिन लीजिएगा कि वह भी एक करता है, सीमा भी एक करता है। नहीं, चाहे जिसको लेना चाहे आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कर्ता एक और क्रियाएं खाना और चुकना, खाना और चुकना। ठीक है, खाना और चुकना क्या है? दोनों क्रिया, खाना और चुकना दोनों क्रियाएं। तो एक वाक्य में दो क्रिया दिखी कि नहीं? दो क्रियाएं दिखी कि नहीं भैया? बताइए, ये संयुक्त वाक्य में जाएगा कि नहीं? ये संयुक्त वाक्य में जाएगा कि नहीं? संयुक्त वाक्य में जाएगा कि नहीं? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जो है कि आपको क्या करना रहता है आपको पता है, तो थोड़ा सा जो है सहयोग कर दिया करिए, जो हम लोग की इच्छा रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।